नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सफलता सीरीज में। तो हम लोग जो है नाटक और एकांकी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि शैलेंद्र के रचनाकार हैं। तो शैलेंद्र के रचनाकार हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। तो रंग में भंग, राजा प्रजा, वन वैभव, विकट भट, विरहणी प्रजंगना, बैतालिक शक्ति, स्वदेश संगीत और हिडिंबा और हिंदू, ये जो है रचनाएं किनकी हैं? मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा नाटक भारतेंद्र जी का नहीं है? तो रणधीर प्रेम मोहिनी जो है भारतेंद्र जी का नहीं है और सभी नाटक इनके हैं। रणधीर प्रेम मोहिनी का प्रकाशन वर्ष जो है कब का है? 1877 में। रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास का नाटक है। इनके अन्य नाटक में तप्ता चौवाणन एवं संयोगतः स्वयंवर भी आते हैं। जबकि भारतेंद्र हरिश्चंद्र का नाटक भारत दुर्दशा 1880 में, नीलदेवी 1881 में एवं प्रेम जोगरी 1875 में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कलिकौतिक रूपक के रचयिता हैं। तो ये हो जाएंगे प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कलिकौतिक रूपक के रचयिता जो है प्रताप नारायण मिश्र हैं। इनकी अन्य रचनाओं में प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तप्तयान्त, श्रृंगार विलास, हरगंगा, ये आते हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचनाएं। यहाँ पे हम देख लेते हैं भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रताप, प्रलाप, राग संग्रह, फूलों का गुच्छा, बकरी विलाप, प्रेम विजयनी विजय वैजंती है ना, नए जमाने की मुकरी, बंदर सभा और वसंत होली, विजयवल्लरी और जातीय संगीत, ये सारी रचनाएं भारतेंद्र जी की हैं। निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंद्र जी का नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा संयोगतः स्वयंवर। ये भारतेंद्र का नहीं है, यह जो है लाला श्रीनिवास दास का है। ये लिखा कब गया है? तो 1886 में लिखा गया है ना, संयोगतः स्वयंवर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है। तो गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित लहरों के राजहंस है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। लहरों के राजहंस के अतिरिक्त जो है मोहन राकेश के नाटक में आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैर तले जमीन, इनका पूर्ण नाटक है जो कमलेश्वर ने पूरा किया था। जबकि टूटते प्रवेश जो है विष्णु प्रभाकर का है। इनके अन्य नाटक हैं विष्णु प्रभाकर के डॉक्टर और समाधि। वहीं पे जय पराजय जो है उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखित नाटक है। आजाद शत्रु जो है जयशंकर प्रसाद कृत नाटक है। इनके अन्य नाटक में सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, आजाद शत्रु, कामना, स्कंदगुप्त आदि आते हैं। अगला क्वेश्चन है अग्निनीक काव्य नाटक के रचनाकार हैं भारत भूषण अग्रवाल। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अग्निलीक का विषय वस्तु क्या था? तो अग्निलीक का विषय था राम के जीवन चरित्र पर आधारित है ना। जबकि लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक में अंधा कुआं, मादा कैक्टस, नाटक बहुरंगी, रात रानी, रक्तमाल आदि आते हैं। सेठ गोविंदास कृत नाटक है विकास, सेवापत प्रकाश, संतोष कहाँ, महत्व किसे और गरीबी और अमीरी, ये सारे नाटक किसके हैं? गोविंद दास के हैं। फिर आते हैं नरेश मेहता, इनकी नाटक खंडित यात्राएं, रोटी और बेटी, सुबह के घंटे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आठवां सर्ग किस विधा की है? तो नाटक विधा की है। इसमें जो है कालिदास के कुमार संभवम महाकाव्य के 8वें सर्ग पर आधारित सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। सुरेंद्र वर्मा के अन्य नाटक में द्रौपदी, श्वेतबंध, नायक खलनायक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, छोटे सैयद, बड़े सैयद, एक दूनी एक, शकुंतला की अंगूठी, कैदे हयात,
आदि नाटक जो है सुरेंद्र वर्मा के हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे? तो सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक नाटक जयशंकर प्रसाद ने लिखे हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता कौन है? तो मोहन राकेश है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता मोहन राकेश। इनके अन्य नाटक लहरों के राजहंस, आधे अधूरे हैं, जयशंकर प्रसाद के नाटक में सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, रात्रि विशाख, आजाद शत्रु, जन्मेजय, कनज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक ऊंट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी आदि आते हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक कौन कौन से वो देख लेते हैं। तो अशोक है, गरुड़ ध्वज है, वत्सराज है, दशाश्वमेध है, वितस्ता की लहरें हैं, धरती का हृदय है, काल विजय है और गंगाद्वार है। अगला क्वेश्चन है इन भारतेंद्र युगीन नाटकों का सही क्रम है। तो 1850 से 1900 ईस्वी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। भारतेंद्र का रचनाकाल पूछे तो 1850 से 1885 है, 35 वर्ष तक ही भारतेंद्र जीवित रहे, है ना। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक इनमें से कौन है? तो बेनाथ अस्क हो जाएंगे। इनकी एकांकी कौन कौन से हैं देख लेते हैं। अस्क जी की तो लक्ष्मी का स्वागत, पापी मोहब्बत, चौक, दरवाजे, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, और पर्दे के पीछे किसका है? उदय शंकर भट्ट का है। उदय शंकर भट्ट की जो है एकांकी देख लेते हैं। एक ही कब्र में 10,000, नए मेहमान, पर्दे के पीछे, मुंशी अनोखी लाल, बिस्की पुड़िया। अगला क्वेश्चन है जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। तो जैसे को तैसा गोपाल राम गहमरी का है। ये एक अनुदित नाटक है, ना कि मौलिक, ये याद रखिएगा। इनका अन्य नाटक है देश दशा, जबकि भारतेंद्र के नाटक अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, रत्नावली, भारत जन्यम, सप्तहरिश्चंद्र है। वहीं पर जयशंकर प्रसाद ने सज्जन, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवशामिनी जैसे नाटक लिखे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रसादोत्तर नाटक कौन से है? तो प्रसादोत्तर नाटक जो है तीसरा हाथी, ये है रमेश बस्सी का, बिन बाती के दीप शंकर शेष का, और सेतुबंधु जो है सुरेंद्र वर्मा के नाटक। ये सभी जो है प्रसादोत्तर नाटक है, यानी कि उपर्युक्त सभी। तो तीसरा हाथी लिखा कब गया है? तो 1975 में लिखा गया है। किसका है? तो रमेश बस्सी का है। सेतुबंधु 1972 में लिखा गया है, सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। बिन बाती के दीप 1980 में लिखा गया, शंकर शेष के नाटक है। अगला क्वेश्चन है गलत कथन कौन सा है? तो नाटक के समय से समय का बंधन है, ये सही है। नाटक में सभी प्रकार की घटनाओं को प्रदर्शित किया जा सकता है, सभी प्रकार के घटनाओं को नहीं प्रदर्शित किया जा सकता। यही जो है ऑप्शन गलत है, क्योंकि कुछ विशेष घटनाओं को ही प्रदर्शित किया जा सकता है ना। और नाटक के संवाद सरल और गत्यात्मक होने चाहिए। लिखित रूप में नाटक एक आयामी होता, मंचन में वही बहुआयामी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी रचना भारतेंद्र हरिश्चंद्र कृत नहीं है? तो प्रेम मोहिनी। प्रेम मोहिनी का पूरा नहीं दिया गया है, यहाँ पे रणधीर प्रेम मोहिनी होगा, जो कि लाला श्रीनिवास दास जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है अंधा युग के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो अंधा युग जो है पौराणिक आख्यान द्वारा आधुनिक युग की अनास्था, संतरास, कुंठा अंकित की गई है अंधा युग में, तो ये सही है। व्यक्तिक स्नेह और स्वार्थ का शासक अंधेपन का परिचय देता है, यह भी सही है। ऑप्शन सी है कि इसके द्वारा कृष्ण भक्ति की प्रतिष्ठा की गई है, तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ये ऑप्शन राइट है। युद्ध की अंतिम परिणति की पूरी मानवता को ध्वस्त किया गया है, ये भी राइट है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद रचित चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो अलका गांधार की राजकुमारी है, ये सही है। कल्याणी मगध की पटरानी है, ये गलत है, क्योंकि पटरानी नहीं है, ये राजकुमारी है, याद रखिएगा। कार्नेलिया भारत की सराहना करती है, ये सही है। और राक्षस नंद का मंत्री है, ये भी सही है। तो आज के क्वेश्चन यहीं तक, आगे के क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे।
थैंक यू सो मच।